Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.2 ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस टेलीविजन। पारंपरिक माध्यम तथा टेलीविजन के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू फाउंड एनी डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम एंड वॉचिंग रामलीला और लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम योर ग्रैंड मदर? क्या आपको कोई टेलीविजन कार्यक्रम देखने, रामलीला देखने या दादी माँ से कहानियाँ सुनने में कोई अंतर नजर आता है? Let us list out some of the differences between traditional media and electronic media. अब हम परंपरागत माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कुछ अंतर करेंगे। Difference between traditional media and television. परंपरागत माध्यम तथा टेलीविजन में अंतर। ट्रेडिशनल मीडिया परंपरागत माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में नॉन टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल इन नेचर, प्रकृति से प्रौद्योगिकी रहित, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेक्नोलॉजिकल इन नेचर, प्रकृति से प्रौद्योगिकी मूलक। ट्रेडिशनल मीडिया फ्लेक्सिबल इन नेचर बट कल्चरली रिजिड, प्रकृति से लोचपूर्ण तथापि सांस्कृतिक पक्ष से रूढ़। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्लेक्सिबल बट enjoys कल्चरल फ्रीडम, लोचपूर्ण किंतु सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र। ट्रेडिशनल मीडिया लेस एक्सपेंसिव मीडियम, अपेक्षाकृत सस्ता माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सपेंसिव मीडियम विच नीड्स हाई मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, महंगा माध्यम जिसमें अधिक मौद्रिक निवेश की आवश्यकता होती है। Traditional media messages are presented before a live audience. संदेशों को दर्शकों के सामने सजीव प्रस्तुत करना होता है ट्रेडिशनल मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्ट, संदेशों का यांत्रिक प्रसारण होता है। ट्रेडिशनल मीडिया रीच इज लिमिटेड, सीमित पहुंच है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया reaches out to a large number of people, जन समूह तक पहुंच होती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोल रहा है, इन ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्म्स लाइक स्टोरी टेलिंग, थिएटर, डांस, सिंगिंग etc. योर बॉडी is your media. You can create messages and communicate without using any form of mass media. You can create your own media. अच्छा, कथा कहने, रंगमंच, नृत्य, गायन इत्यादि परंपरागत माध्यम रूपों में आपका शरीर ही आपका माध्यम है। आप बिना किसी जन माध्यम के प्रयोग किए संदेशों की रचना तथा संचार कर सकते हैं। आप अपना स्वयं का माध्यम भी बना सकते हैं। For example, in street theater, social or political messages are presented before the public with a performance by a group of performers. You do not need any special piece of equipment, unlike in television or radio. उदाहरण के लिए, नुक्कड़ नाटक में किसी अभिनेता समूह द्वारा लोगों के समक्ष सामाजिक तथा राजनैतिक संदेश प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें रेडियो या टेलीविजन की तरह किसी उपकरण विशेष की आवश्यकता नहीं होती। Likewise, ballad singing is a popular form where a single person sings on issues related to the public. It will be very simple to understand, but at the same time, it contains several critical comments about society. Here also, there is no need for instruments, chorus, or a stage. A singer with a creative thought and awareness of issues and loud vocal strength can turn himself into a powerful people's traditional medium. इसी तरह से बिरहा या
आल्हा गायन एक लोकप्रिय रूप है जिसमें एक व्यक्ति जनता की रुचि के विषयों को गाकर प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत आसान है, लेकिन साथ ही साथ इनमें समाज पर तीखे कटाक्ष भी होते हैं। यहाँ भी किसी वाद्य यंत्र, समूह या मंच की आवश्यकता नहीं होती। एक गायक जिसके पास उच्च स्वर क्षमता तथा मुद्दों की वैचारिक तथा रचनात्मक समझ हो, वह प्रभावशाली परंपरागत जन माध्यम हो सकता है। आगे देखिए। On the other hand, for the electronic media, you need a certain style, dress code, diction, literacy, etc. They generally do not involve active audience participation. But traditional media is inclusive in nature. They are highly intimate and local specific and deeply connected to one's own life. दूसरी ओर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आपको निर्धारित शैली, पोशाक संहिता, उच्चारण, साक्षरता आदि की आवश्यकता पड़ती है। इनमें सामान्यतः श्रोता की सक्रिय सहभागिता नहीं होती, लेकिन परंपरागत माध्यम अपना प्राकृतिक में समावेश होता है। यह अत्यधिक मित्रवत तथा स्थानीयता आधारित होते हैं तथा लोगों के जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं।